स्वागत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रियंका और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांडा तिराहे पर। आज हम यहाँ एक रीज़न को लेकर मौजूद हैं। वो रीज़न है, वो समस्या है काशीपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होने के बावजूद भी इतना ट्रैफिक लग जाता है, जिसका कारण ये प्राइवेट बसें बनती जा रही है। प्राइवेट भी और जो बसें गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है वो भी इसके कारण है, क्योंकि इन बसों को जगह जगह रोका जाता है। हर जगह एक स्टेशन बना दिया गया है लोगों का, जहां लोग रुक रुक कर बसें पकड़ते हैं और काफ़ी भीड़ टांडा तिराहे पर लगी रहती है। मुरादाबाद से टांडा तिराहे की बात करें तो काफ़ी भीड़ वहाँ पे खड़ी रहती है। बसें रुक रुक कर रोड से गुजरती हैं। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है रेलवे क्रॉसिंग को दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाम की समस्या वहीं होती है और आम जनता को ट्रैफिक की वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसका निदान करने के लिए काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने एसपी अभय प्रताप सिंह जी को अवगत कराया और इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करने के लिए उनके द्वारा एक्शन लिया गया। और हम आपको बताएंगे और किस तरह से उन्होंने इस समस्या का संज्ञान लेते हुए इसका समाधान किया है। और जो ये ट्रैफिक व्यवस्था है इसको सुचारू करने के लिए बस चालकों से भी बात की गई है और KDF के अध्यक्ष राजीव भाई से भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनके द्वारा किस तरह से इस समस्या को जनता से लेकर ट्रैफिक पुलिस और काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह जी के सामने रखा गया। व्यवस्था की सुधारीकरण के लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एक कमी ये निकल के आ रही थी कि यहाँ पर जो रोडवेज की बसें आ रही हैं या इसी तरीके से जो प्राइवेट की बसें हैं, इनके द्वारा मनमाने तरीके से स्टॉपेज बना दिया गया और वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग की जा रही है, जिससे अनावश्यक रूप से यातायात बाधित हो रहा है। इसी में आज ARM साहब जो रोडवेज से हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट जो बस ओनर हैं उनको आज बुलाया गया था। उसमें हमने उनको स्पष्ट रूप से रूट और स्टॉपेज पॉइंट भी बता दिए, जिसमें जो वाहन रामनगर से काशीपुर को आने वाले हैं वो हार्डी स्टेडियम तक आएंगे, वहीं अनलोडिंग करेंगे और उसके बाद से फिर वहीं से वो अपना आपको लेकर के जाएंगे। इसी तरीके से जो मुरादाबाद की तरफ से काशीपुर को आ रहा है वो स्टेडियम तक नहीं आएंगे, जो सुपर फास्ट बसें हैं और वो सहोता के सामने जो चौड़ी जगह है वहाँ पर हम एक स्टॉपेज पॉइंट बना रहे हैं, वहाँ पे आएंगे। इसी तरीके से रामनगर और काशीपुर के बीच में जो रोडवेज की बसें संचालित हैं वो CO ऑफिस के सामने जो बस स्टॉप है वहाँ पर रुकेंगे। टांडा तिराहे पर अगर ये रुकते हैं तो उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। इस तरीके से आज स्पष्ट रूप से इनको बना भी दिया गया, स्टॉपेज पॉइंट इनको प्रिंट करके भी दे दिया गया, जिसके द्वारा भी अब जो रूट व्यवस्था निर्धारित की गई है, जो स्टॉपेज पॉइंट निर्धारित किए गए हैं उसका वायलेशन किया जाएगा तो अब हमारे द्वारा इनके विरुद्ध चालान और अन्य जो कार्रवाइयाँ होंगी उसको अमल में लाएंगे। एसपी काशीपुर सर द्वारा जो रोडवेज बसें हैं और जो प्राइवेट बसें हैं जो काशीपुर में संचालित हो रही हैं उनकी गोष्ठी ली गई है। उनके द्वारा जो मनमानी की जा रही है, कहीं भी सवारी को उतारना चढ़ाना किया जा रहा है और टांडा तिराहे पे, खासकर टांडा तिराहे पे उनके द्वारा सवारी को उतारा चढ़ाया जाता है। तो इसी संबंध में उनकी गोष्ठी ली गई और उनको निर्देशित किया गया कि कोई भी बस है टाटा तिराहे पे CO काशीपुर मैडम के ऑफिस के सामने जो बस स्टॉपेज है वहीं रुकेंगे। टाटा तिराहे पे कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। इसके अतिरिक्त टाटा तिराहे से स्टेडियम तिराहे के बीच में कोई भी, चाहे रोडवेज हो चाहे प्राइवेट गाड़ियाँ हो, उनके द्वारा कोई भी सवारी न उतारी जाएगी न चढ़ाई जाएगी। और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं इनके लिए भी हमने रूट निर्धारण कर दिया है। जैसे मुरादाबाद की जो सुपरफास्ट है वो सिर्फ जसपुर बस अड्डे तक आएंगी और जो काशीपुर रामनगर बसें चलती है पैसेंजर वो स्टेडियम तिराहे तक, और जो काशीपुर से लेके मुरादाबाद तक पैसेंजर चलती हैं वो अपने निर्धारित रूट पे चलती रहेंगी और उनके लिए स्टॉपेज यही रहेगा टाटा तिराहे पे CO ऑफिस और स्टेडियम तिराहे। उसके बीच में वो कहीं भी गाड़ियाँ न रोकेंगे और न कहीं सवारियाँ उतारेंगे न चढ़ाएंगे। कोई भी नियमों का उल्लंघन या सवारी उतारते या चढ़ाए इसके बीच में उतारते चढ़ाए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ियाँ सीज भी की जाएंगी। हमारी गाड़ी रामनगर से चलने के बाद स्टेडियम पर रुके स्टॉपिंग पे, फिर किस रास्ते में कोई स्टॉप नहीं होगा। टांडा तिराहा पार होने के बाद में जसपुर स्टैंड पे स्टॉप होगा, वहाँ से हमारी गाड़ी चलेगी रामनगर के लिए। 2 मिनट के या 4 मिनट के लिए स्टॉप बना के रामनगर के निकल जाएगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ स्टॉप बनाएंगे और वहीं से जो है सवारी बिठा के हाथ ऐसे भेज देंगे। आज से जो आने वाली गाड़ियाँ हमारी, जिनके लिए हमें साहब ने आदेश दिया है कि जो गाड़ी सहोता हॉस्पिटल जसपुर बस स्टैंड तक सुपरफास्ट और पैसेंजर आते थे वो वहीं तक आएंगे और जितने पैसेंजर रामनगर वाले हैं वो सीधा रामनगर तक जाएंगे और रास्ते में कहीं भी पैसेंजर हमारा स्टॉप नहीं लेगा।
ये टांडे मोड़ की साइड में अपनी सवारी उतारेगा, फिर उसके बाद सीधा स्टेडियम चौराहे अपनी सवारी उतारेगा, उसके बाद सीधा रामनगर के लिए रवाना होगी गाड़ी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केडीएफ के मेंबर चक्रेश जैन जी। सर, जैसे कि हमने जनता को ये बताया कि उनकी एक समस्या का समाधान हो गया है, जो ट्रांसपोर्ट की समस्या थी, बस जगह जगह रुक जा रही थी, तो उस समस्या का निदान होते हुए आपने एक समस्या को एसपी सिटी के सामने रखा, तो क्या था पूरा मामला? था ये कि हमारे पास हम रोज देखते थे कि बस वाले जगह जगह रुक जाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, खासकर चीमा चौराहा पर और एमपी चौक पर। तो हम और हमारे अध्यक्ष श्री राजीव भाई जी हम एसपी से मिले और उनसे कहा कि एक जनता में संवाद एक आप कराएं। तो उन्होंने कहा कि संवाद का तो नहीं ज़रूरत है, पर मैं रोडवेज के आरएम को और बस के यूनियन को मैं बुलाऊंगा और एक निश्चित ही आपको एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई इसका समाधान मिलेगा। तो उन्होंने फिर ये रखा कि हमें उन्होंने बताया भी कि मैं स्टेडियम पर और सीओ साहब के ऑफिस के आगे बस का स्टॉप रखेंगे और कहीं भी बस अगर रुकती है तो उसका चालान किया जाएगा। और जनता के लोगों से भी उन्होंने गुजारिश की कि अगर कोई ऐसा देखता हुआ पाया जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़ोटो खींच के और टाइम खींच के लोकेशन खींच के भेजे, उसका चालान ऑनलाइन भी किया जाए। तो जिस तरह से हमने जाना कि जनता की एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया, अब जगह जगह बसें नहीं रुकेंगी, उनके लिए 2 स्टॉप निर्धारित किए गए हैं। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एक स्टेडियम पर और एक है सीओ ऑफिस के पास। ये 2 स्टॉप है जहां बसें रुका करेंगी, वहीं से यात्री चढ़ेंगे और उतरेंगे। अगर कोई आम जनता भी कोई कंप्लेंट करना चाहती है तो उसके लिए भी एक साधन दे दिया गया है, आप ऑनलाइन चालान करवा सकते हैं, उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जगह जगह बसें रुक रही थी, जिससे काफी ट्रैफिक बन जा रहा था, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन केडीएफ की एक पहल से, एक कदम बढ़ाने से इस बड़ी समस्या का निजात हो गया है। जतिन बुखारा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीला न्यूज काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।